जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का यह क्वेश्चन देखने में आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सेकेंडों में बनाया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपने जरूर किसी न किसी कंपटीशन में जरूर देखा होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कितनी जल्दी बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना होगा। एक बार आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि इस क्वेश्चन को कभी भी आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक मिलता है वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है वह उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अधिकतम अंक या कुल पूर्णांक कितना होगा? यानी कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जिसे 20% अंक मिलता है तो वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन वही विद्यार्थी जब 32% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण जितना होना है उससे 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अधिकतम अंक या कहें कुल पूर्णांक कितना होगा, यानी कि अधिकतम अंक या कुल पूर्णांक दोनों एक ही चीज़ है, उसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिले ना तो देखिए आप कितना जल्दी आप बनाएंगे। यहाँ देखेंगे इसको दो तरीका से बनाया जाता है। पहला तरीका समझिए, कह रहा है कि 32% माइनस 20%, इस तरह से लिखेंगे। 32% अंक मिल रहा है और उसके फिर डिफरेंट लिखेंगे 20% अंक। उसके बाद क्या लिखेंगे, अनुत्तीर्ण जो होता है उसको और प्लस उत्तीर्ण होने के जितना लिखता है दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 30 अंक अनुत्तीर्ण वाला और 42 अंक उत्तीर्ण वाला, 42 अंक उत्तीर्ण वाला। 32% माइनस 20% बराबर कितना हो जाएगा? 12%। 12% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कितना? 2 और 4 3 7 72 अंक। 12% बराबर जब 72% तो हमें क्या निकालना है? कुल पूर्णांक। तो यदि प्रतिशत में दिया है तो कुल पूर्णांक का मतलब होता है 100। तो इसलिए मान लीजिए यदि हम 100 है तो 100% हम निकालेंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 72 और ये 12 बटे में आ जाएगा और गुणे ये 100 कितना हो जाएगा? 12 से कटाएंगे यदि 12 5 60 12 6 72, यानी कि सॉरी ये 100 होगा। तो हो जाएगा 6 से और 100 से गुणा करेंगे तो 600। यही आपको कुल पूर्णांक हो जाएगा। दूसरा तरीका बनाने का है, एक दूसरा तरीका है बनाने का, यही तरीका है लेकिन दूसरे तरीका से समझने का है। केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप समझते हैं। देखिए इसमें निकालने के लिए मेरा यही फेवरेट है। अंतर के बटे अंतर लिखेंगे और जिससे निकालना है उसे गुणा कर देंगे। तो क्या अंतर दिया है? 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है और 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि दोनों के बीच जो डिफरेंट होगा कितना होगा? 72 होगा। 30 और प्लस 42, 30 और प्लस 42, 72 का ये डिफरेंट हो गया। और इसके बटे में जब डिफरेंट है तो डिफरेंट के बटे में डिफरेंट लिखेंगे कितना? 32% अंक और इधर 20% अंक, यानी कि 32% और माइनस 20% निकालेंगे और उसमें गुणा करेंगे। क्या पता है जो आपको निकालना है? क्या निकालना है? कुल पूर्णांक निकालना है। तो कुल पूर्णांक मान लिया हमने 100, तो 100 से गुणा कर दिया। देखिए क्या हो जाएगा आपको? ये हो गया 72 और बटे में यहाँ हो गया आपको 12 और गुणे यहाँ 100। 12 5 60 12 6 72 बराबर 600। बस आपको बन गया। आपको बस समझना है किस तरीके से आप समझ रहे हैं, इस तरीके से समझ रहे हैं या इस तरीके से समझ रहे हैं। दोनों एक ही चीज़ है, केवल समझाने के लिए आपको दोनों तरीके से बनाए हैं कि जैसे आपको समझ में आ जाए। अगर इस तरह का कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो उम्मीद है आप इस तरीका से या इस तरीका से बिल्कुल ही कम समय बना लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त और हर एक स्टडीज ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, मन लगा के पढ़ते रहें। जय हिंद।